हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए अभ्यास पुस्तिका हिंदी लेके आए हैं। इसमें आपको आओ, करें और सीखें की गतिविधि बताएंगे और ये गतिविधि आपकी स्तर 3 से 5 यानी कि तरुण समूह की है और ये कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। देखिए, अब हम आपको जो आओ, करें, सीखें ये सत्र 2022-23 का है और यह जो पुस्तक है आपकी मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और इसमें बच्चों का स्तर जो रहेगा, सीखने का स्तर 3 से 5 हेतु है। और इसमें आपके लिए जो अभ्यास कार्य लेके आए हैं वह है अभ्यास कार्य आपका आएगा 117। लेकिन उसके पहले एक गतिविधि करेंगे। गतिविधि का नाम है कल्लू की नाव। गतिविधि क्या है? कल्लू की नाव। गतिविधि अभ्यास। शिक्षक शिक्षिकाएं निम्न कहानी को छात्रों को उचित उतार चढ़ाव व उच्चारण के साथ बच्चों को सुनाएंगे। एक कहानी है, उस कहानी को उतार चढ़ाव एवं उच्चारण के साथ हमें सुनाना है। किसको? शिक्षक को, और बच्चे उसे सुनेंगे। देखिए कहानी क्या है। एक मल्लाह नाम कालीचरण। एक मल्लाह नाम कालीचरण गाँव वाले प्यार से उसे कल्लू कहते थे। एक मल्लाह था, नाम कालीचरण था, गांव वाले प्यार से उसे कल्लू कहते थे। एक रात कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। एक दिन क्या हुआ, एक रात क्या हुआ, कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छुपी बैठी थी। एक उल्लू उड़कर आया और नाव के किनारे बैठ गया। यहाँ पे क्या बताया? एक रात कल्लू मल्लाह की नाव में बिल्ली छिपी बैठी थी। एक उल्लू उड़कर आया और नाव के किनारे बैठ गया। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बिल्ली है और एक उल्लू है, ये नाव है। फिर क्या हुआ? बिल्ली उस पर झपटी। किस पे? उल्लू पे। उल्लू उड़ गया, बिल्ली पानी में जा गिरी। क्या हुआ? उस नाव के किनारे एक उल्लू आके बैठ गया। बिल्ली ने उसे देखा और बिल्ली उस पे झपटी। उल्लू क्या हुआ? उड़ गया और बिल्ली क्या हुई? पानी में जा गिरी। कहानी में आए हुए संयुक्त अक्षरों का उच्चारण कर उन्हें श्यामपट्ट पर लिखें। कहानी में जो भी संयुक्त अक्षर आते हैं उन्हें क्या करना है? उच्चारण कर उन्हें कहानी में लिखना है, जैसे बिल्ली, मल्लाह, प्यार आदि। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी बोलने और लिखने को दें। तो यहाँ पे जो संयुक्त वर्ण किससे? ल, या आधा ल, आधा ल, आधा प। तो ये कैसे है? संयुक्त अक्षर है, इनको उच्चारण भी करना है और इन्हें हमें लिखना है और ऐसे ही अन्य शब्द भी ढूंढ के लिखना है और बोलना है। तो इस प्रकार से ये कहानी थी कल्लू की नाव। गतिविधि का नाम भी कल्लू का नाव था, यह कंप्लीट हुई। अब इसके बाद अभ्यास देखते हैं। अभ्यास 117। इनके जैसे और शब्द बनाइए। जैसे यहाँ क्या लिखा है? बिल्ली। अब बिल्ली जैसे ही हमको अन्य शब्द बनाना है, तो बिल्ली जैसे बिल्ली है तो गिल्ली हो गया एक शब्द, दूसरा टिल्ली, तिल्ली, किल्ली। तो इस प्रकार से आपको ये बिल्ली से मिलते इनके जैसे और शब्द बनाना था। जैसे उल्लू है तो चल्लू हो जाएगा, कल्लू हो जाएगा, मल्लू हो जाएगा, पल्लू। कुत्ता का गुप्ता, पुख्ता, नुक्ता, गुप्ता। तो ये क्या हो गया? गुत्ता हो गया, पुख्ता हो गया, नुक्ता हो गया, गुप्ता हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके क्या कुत्ता वाले, उल्लू और बिल्ली वाले जो एक जैसे शब्द थे वो बना के बताए। इनके जैसे और शब्द बनाना था तो हमने बना के बता दिए। इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 117 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आता है 118। अभ्यास 118 में संयुक्त अक्षर वाले शब्दों को बॉक्स में लिखिए। अब यहाँ पे संयुक्त अक्षर वाले शब्द उन्हें कहाँ लिखना है? बॉक्स में। तो यहाँ 3 शब्द दिए, बच्चा, बाजार, साला। इनमें हमें संयुक्त अक्षर कौन सा है वो देखना है। तो बाजार तो पूर्ण अक्षर है और साला भी। तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर कौन सा होगा? संयुक्त अक्षर वाला शब्द बच्चा। तो यहाँ पे बच्चे की हमने पहचान कर ली है और उसको इस बॉक्स में लिख दी बच्चा। यहाँ पे मुलायम भी पूर्ण है और कठोर भी नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? हल्का। तो हल्का को हमने कहाँ लिख दिए? जो बॉक्स बना है उसमें लिख दिए। ये कौन सा अक्षर संयुक्त अक्षर वाला शब्द है? कौन? हल्का। यहाँ पे पुष्प है
आधा स है, इसमें आधा ल था, तो ये पुष्प क्या है, संयुक्त अक्षर वाला शब्द है। इसके बाद इसमें पक्का है, पक्का संयुक्त अक्षर वाला वर्ड शब्द है, और इसमें समस्त है। तो और इनको हमने ये आपका जो बॉक्स है उसमें लिख के बता दिए कि जो संयुक्त अक्षर वाले शब्द कौन से हैं। इस प्रकार से अभ्यास 118 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अभ्यास 119 देखिए, चित्र को देखिए, पढ़िए और लिखिए। चित्र किसका है, प्याला। प्याला लिखा हुआ भी है, हमने पढ़े प्याला और लिख दिए। यहाँ पे चित्र में क्या है, लड्डू, तो लड्डू लिख दिए। ये चित्र किसका है, बिल्ली, तो हमने बिल्ली लिख दिए। ये चित्र किसका है, बाल्टी, तो ये बाल्टी लिख दिए। ये चित्र दिख रहा है आपको गुब्बारा है, तो यहाँ गुब्बारा लिख दिए। ये चित्र किसका है, कुत्ते का है, तो यहाँ कुत्ता लिख दिए। ये चित्र किसका है, चप्पल का चित्र है, तो यहाँ चप्पल लिख दिया। और इस चित्र को देखिए, इसमें बल्ला और गेंद दिख रही है, तो हम बल्ला लिख दिए यहाँ पे। तो इस प्रकार चित्र को देखिए और पढ़िए। चित्र को देखना है, पढ़ना है और उसी को लिखना था। तो हमने चित्र को देख ली, ये प्याला है, हमने इसको पढ़ ली, ये क्या लिखा है, प्याला, और उसी प्याले को लिखना। इसी प्रकार सभी में करना था। तो इस प्रकार आपका अभ्यास 119 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास 120 देखिए, इसमें क्या दिया, बिल्ली, तो बिल्ली को तोड़ा उसने, बी धन आधा ल, धन ली, क्या बन गया, बिल्ली। इसी प्रकार बच्चा, ब धन आधा च, धन चा, बच्चा। बल्ला, ब धन आधा ल, धन ला, बल्ला। इसी प्रकार प्याज को तोड़ा है उसने, आधा प धन या, धन ज, प्याज। श्यामपाठ को भी तोड़ा है, तो आधा स, ये श का आधा स इस प्रकार से बनेगा। फिर या, म, प धन ट, क्या बन गया, श्यामपाठ। तख्त को तोड़ा उसने, त धन आधा ख, धन त, तख्त। तो ये क्या बन गया, आपका तख्त बन गया। तो इस प्रकार से जो पूर्ण वर्ड था उनको कैसे तोड़ तोड़ के आधा अक्षर को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे आपको बताया गया। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चित्र को पहचान कर, चित्र को पहचान कर सही शब्द के आगे सही का निशान चिन्ह लगाएं। अब देखिए हमने चित्र को पहचाने, चित्र किसका है, चम्मच का है, तो हमने यहाँ पे चम्मच में सही का निशान लगा दिए। ये चित्र किसका है, बल्ला का, तो हमने बल्ला में सही का निशान। ये प्याला है, प्याले में सही का निशान। ये फव्वारा है, तो फव्वारे में सही का निशान। ये कुत्ता है, तो कुत्ते में सही का निशान। ये क्या है, उल्लू का चित्र है, तो यहाँ उल्लू के साथ सही का निशान। ये क्या है, तख्त है, तो तख्त कौन सा है, ये तख्त के सामने सही का निशान। और ये क्या है आपका, हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर के सामने पत्ती, पत्ता, पत्ता के सामने सही का निशान। ये बिल्ली है, तो बिल्ली के सामने सही का निशान। तो आपको प्रश्न में कहा था चित्र को पहचानना, हमने चित्र को पहचान लिया और सही शब्द के आगे सही का चिन्ह कैसे लगाना ये आपको बता दिए। इस प्रकार से आपका अभ्यास यहाँ पे 120 कंप्लीट होता है। और इस अभ्यास के बाद आपका अभ्यास 121 आएगा। इसमें क्या दिया है, अभ्यास 121 में दिए गए जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति लिखें। जो जानवर दिए गए हैं उनके बारे में हमें एक एक पंक्ति लिखना है। जैसे एक पहली नंबर 1 में क्या दिया, बकरी, तो बकरी के बारे में एक पंक्ति लिख देते हैं, बकरी हरी पत्तियां खाती हैं। फिर नंबर 2 हिरण, हिरण क्या होता है, तेज दौड़ता है। भालू, भालू के बारे में क्या लिख दी, भालू बहुत अच्छा नाचता है। हाथी, हाथी सबसे बड़ा जानवर है। गाय के बारे में लिखते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय के 4 पैर होते हैं। तो आपको जो उचित लगेगा आप लिख सकते हैं। ये हमने अपने आधार पर लिख के बताएं कि बकरी हरी पत्तियां खाती हैं, बकरी दूध देती है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें बकरी के 2 कान होते हैं। तो हिरण के बारे में लिख सकते हैं, भालू हाथी। तो इस प्रकार से ये आपका जो था क्या कहा था, इसमें दिए गए जानवरों के बारे में एक एक पंक्ति लिखने को कहा था, हमने एक एक पंक्ति लिख दी है। इसके बाद आगे देखिए दिए गए जानवर क्या क्या खाते हैं। तो आपको मालूम है शेर क्या खाता है, मांस खाता है। कुत्ता क्या खाता है, मांस। घोड़ा चना, बैल घास, लोमड़ी मांस। तो उनके बारे में लिख दिए। फिर अगला आगे क्या दिया, अपने मनपसंद जानवर का चित्र बनाओ, वह कहाँ रहता है लिखें। आपको अपने मनपसंद जानवर का चित्र बना देना है और वो कहाँ रहता है उसके बारे में लिख देना है। तो हमने यहाँ एक चित्र बना दी हाथी का। मेरा मनपसंद जानवर हाथी है एवं वह जंगल में रहता है। तो इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट 121 यहाँ पे समाप्त हुई।
यहाँ पे आपको अभ्यास 121, 120 और 119, 118, 117, 116, 117 तक आपको यहाँ अभ्यास कार्य कराया गया और एक कहानी बताई गई कल्लू की नाव। तो यदि आपको ये कहानी और जो हमने अभ्यास बताया ये समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लास सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।